नमस्कार। सनातन परिमार्ग के इस वीडियो में हम वैदिक एवं पाश्चात्य शिक्षा पद्धति पर चर्चा करेंगे। मानव सभ्यता ने शिक्षा के दो प्रमुख मॉडल देखे। एक जो प्रकृति की लय के साथ चलता था, गुरुकुल, और दूसरा जो औद्योगिक युग की जरूरतों से जन्मा, पाश्चात्य पाठशाला। आज हम इन दोनों की दिनचर्या का वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे ताकि समझ सकें कि कौन सा मॉडल मानव मस्तिष्क, शरीर और समाज के साथ अधिक सामंजस्य रखता है। गुरुकुल में दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में होती थी, जब शरीर में मेलेटोनिन कम और कॉर्टिसोल प्राकृतिक रूप से बढ़ता है। यह समय मानसिक स्पष्टता, स्मरण शक्ति और रचनात्मकता का सर्वोत्तम समय माना जाता है। आधुनिक विज्ञान इसे पीक कॉग्निटिव विंडो कहता है। इसके विपरीत पाश्चात्य स्कूल 8-9 बजे शुरू होते हैं, जब बच्चों में मेलेटोनिन अभी भी उच्च होता है। हार्वर्ड और WHO की रिपोर्ट बताती हैं कि अर्ली स्कूल टाइमिंग्स स्लीप डेप्रिवेशन, एंजाइटी, लो फोकस। गुरुकुल में अध्ययन से पहले योग, प्राणायाम और ध्यान अनिवार्य थे। प्राणायाम ऑक्सीजन सैचुरेशन बढ़ाता है, ध्यान अमिग्डाला को शांत करता है और योग पोस्चर सुधार कर लर्निंग एफिशिएंसी बढ़ाता है। पाश्चात्य मॉडल में बच्चे सीधे क्लास में बैठ जाते हैं, जबकि दिमाग अभी भी स्लीप इनर्शिया में होता है। गुरुकुल की शिक्षा 3 चरणों पर आधारित थी: श्रवण, मनन, निधिध्यासन। यह मॉडल मॉडर्न ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के हाईएस्ट लेवल्स, एनालिसिस, सिंथेसिस और क्रिएशन से मेल खाता है। मंत्रोच्चारण और रिदमिक रेपिटेशन हिपोकैम्पस में स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनाते हैं, जिससे लॉन्ग टर्म मेमोरी अत्यंत मजबूत होती है। पाश्चात्य मॉडल में टेक्स्ट बुक सेंट्रिक लर्निंग और एग्जाम सेंट्रिक प्रेशर मेमोरी को शैलो और शॉर्ट टर्म बनाता है। गुरुकुल में गुरु और शिष्य का संबंध केवल शैक्षणिक नहीं, भावनात्मक, नैतिक और आध्यात्मिक था। यह पर्सनलाइज्ड मेंटरशिप, डोपामाइन बेस्ड लर्निंग को बढ़ाता है। पाश्चात्य मॉडल में मास इंस्ट्रक्शन होता है, जहां शिक्षक का समय सीमित और बॉन्डिंग न्यूनतम होती है। गुरुकुल प्रकृति के बीच स्थित होते थे, जहां सनलाइट, फ्रेश एयर और ग्रीनरी सेरोटोनिन बढ़ाकर मन को शांत रखते थे। भोजन सात्विक, हल्का और पौष्टिक होता था, जो गट ब्रेन एक्सिस को संतुलित करता है। इसके विपरीत आधुनिक स्कूलों में क्लोज्ड रूम्स, आर्टिफिशियल लाइटिंग और प्रोसेस्ड फूड अटेंशन डेफिसिट और मूड स्विंग्स बढ़ाते हैं। गुरुकुल का उद्देश्य था चरित्र निर्माण, आत्मनियंत्रण, अनुशासन और जीवन दर्शन। पाश्चात्य मॉडल का उद्देश्य है करियर प्रिपरेशन, कंपटीशन और स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग। एक मॉडल मनुष्य को संपूर्ण बनाता है, दूसरा उसे प्रोडक्टिव बनाता है। दोनों मॉडल अपने अपने समय की आवश्यकताओं से जन्मे, लेकिन विज्ञान स्पष्ट रूप से बताता है कि गुरुकुल की दिनचर्या मानव शरीर, मन और समाज तीनों के साथ अधिक सामंजस्य रखती है। भविष्य शायद इन दोनों का संतुलित रूप होगा, जहां आधुनिक ज्ञान होगा, लेकिन जड़ें होंगी सनातन में।